दोस्तों अब जो है वो एक लास्ट पॉइंट जो मैं आज आपके साथ टच अपॉन करूंगा, हमारे पास करीबन 5-6 मिनट का समय है, और अगर आपके कुछ क्वेश्चंस हैं तो मैं क्वेश्चंस भी लूंगा इस दौरान, ताकि जो है वो हमारे को और ज्यादा क्लैरिटी आए। महेंद्र जी का एक क्वेश्चन है कि अभी भी क्वेश्चन है कि टबैको प्रोडक्ट पे एक्साइज ड्यूटी और जीएसटी दोनों क्यों लगते हैं। तो मैं आपको ये रिक्वेस्ट करूंगा कि महेंद्र जी, मैं अगले सेशन के अंदर स्पेसिफिकली आपके इस क्वेश्चन को एग्जाम्पल के साथ आंसर करूंगा, तो आप थोड़ा वेट करें। मैंने आपको बताया कि कुछ प्रोडक्ट के ऊपर जो है वो जीएसटी के दायरे में उनको नहीं लाया गया, इसलिए उनके ऊपर एक्साइज ड्यूटी पहले की तरह से लगी थी है। अमरजीत बिंद्रा जी ने क्वेश्चन पूछा, इज सर्विस प्रोवाइडेड ऑन रिम्बर्समेंट ऑफ कॉस्ट बेसिस इज जीएसटी एप्लीकेबल। तो ये वैल्यूएशन की बात है बिंद्रा जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आपने रिम्बर्समेंट ली है, कॉस्ट बेसिस पे भी लियो, तो भी उसके ऊपर जीएसटी एप्लीकेबल होता है। अगर आपने एज ए प्योर एजेंट काम किया तो ही उस पर जीएसटी नहीं लगता। पर प्योर एजेंट कब बनते हैं, उसके क्या नियम है, वो हम जब वैल्यूएशन की बात करेंगे तो हम जरूर डिस्कस करेंगे। मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आपको जो है कौन सी रिम्बर्समेंट पे जीएसटी नहीं लगता है और कौन सी रिम्बर्समेंट पे अपने आप में जीएसटी लगता है। पर अगर आपकी बात बिल्कुल सिंपल भाषा में अभी आंसर दूं, तो रिम्बर्समेंट कॉस्ट बेसिस पे हो तो भी लगता है। मैं आपको एग्जांपल देता हूं, मैं आपके यहाँ पे ऑडिट करने आया, और अगर सपोज कीजिए मैंने कार ली, मैंने एक कार टैक्सी हायर करी और उसका जो बिल आया 12,000 का, मैंने वही 12,000 आपसे कलेक्ट किए, तो भी उसको जो है वो रिम्बर्समेंट को टैक्स में माना जाएगा। तो अगर ऑडिट फीस 1 लाख है तो 1,12,000 पे टैक्स लगेगा, ना कि 12,000 हटा के 1 लाख पे टैक्स लगेगा। तो ये मैंने एक सिंपल तरीके से आंसर देने की कोशिश करी, लेकिन पूरा डिटेल में आंसर जो है वो हम वैल्यूएशन के टाइम पे आपसे डिस्कस करेंगे। राम गोपाल जी हैव ए क्वेश्चन, डियर सर, कमीशन रिसीव्ड फ्रॉम इंपोर्ट सर्विसेज, कैन वी गेट इनपुट आरसीएम। अगर आपने जो है वो कमीशन रिसीव किया है तो उस केस में कैन वी गेट इनपुट आरसीएम। मुझे क्वेश्चन क्लियर नहीं है राम गोपाल जी, आप क्या कहना चाहते हैं। अगर आपने कमीशन रिसीव किया है, इंपोर्ट कोई सर्विस हुई है और उसके ऊपर जो है वो आपको कोई कमीशन मिला है, तो आप उस पर जीएसटी चार्ज करेंगे और गवर्नमेंट को आप जो है वो पे करेंगे। इसमें आरसीएम की बात मुझे नहीं पता कि आप क्या कहना चाहते हैं। क्वेश्चन को दोबारा लिखे एक्सप्लेन करते हुए कि आप क्या कहना एग्जैक्टली चाहते हैं। आगे चलते हैं सर और एक और कंसेप्ट को डिस्कस करते हैं और उसके बाद अपनी बात को समाप्त करेंगे। हमारे सामने एक पॉइंट है एग्रीगेट टर्नओवर। मुझे रजिस्ट्रेशन लेना है, क्या मेरी टर्नओवर 20 लाख क्रॉस कर गई। आप सभी लोगों को पता है कि मेरे को अगर 20 लाख से ऊपर की मेरी टर्नओवर है तो उस केस के अंदर मुझे जो है वो जीएसटी में नंबर लेना होता है और गवर्नमेंट को टैक्स पे करना होता है अगर मेरी सर्विस है तो। और अगर मैं गुड्स में डील करता हूं एक्सक्लूसिवली तो मुझे 40 लाख की मेरी थ्रेशोल्ड है कि मुझे जो है वो रजिस्ट्रेशन लेना है और मुझे उसके बाद उसका टैक्स पे करना है। मुझे 20 लाख कैसे देखना है, कब मेरा 20 लाख माना जाएगा, क्या मेरी टर्नओवर 20 लाख हो गई है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है जो हमारे सामने समय समय पे उठ के आता है। इसको डिफाइन किया गया, इसको बताया गया कि ये 20 लाख का मतलब क्या है। 20 लाख का मतलब है 20 लाख की एग्रीगेट टर्नओवर। ये एग्रीगेट टर्नओवर का मतलब क्या है, ये जो है वो हम सबको सीखने की जरूरत है। और एग्रीगेट टर्नओवर में जो लॉ में दिया गया है, सेक्शन में दिया गया है 2 में, ये बताया गया कि हर तरह की टर्नओवर, आपकी किसी भी तरह की टर्नओवर हो, चाहे वो टैक्सेबल हो, चाहे वो एग्जम्प्ट हो, चाहे वो एक्सपोर्ट हो, और नेशनल लेवल पे अगर आपका एक पैन नंबर है और आपके 6 रजिस्ट्रेशन है, 6 जगह पे आप काम करते हैं, तो 6 की 6 जगह का टोटल करके नेशनल लेवल पे हर तरह की टर्नओवर को जोड़ के उसके बाद आपको देखना होता है कि क्या आपने 20 लाख की थ्रेशोल्ड कवर कर ली। और अगर आपने 20 लाख की थ्रेशोल्ड कवर कर लिया तो आपको रजिस्ट्रेशन लेना होगा। टैक्स आपको टैक्सेबल पे लगेगा, लेकिन रजिस्ट्रेशन के लिए आपको एग्जम्प्ट सप्लाई भी जोड़नी है, एक्सपोर्ट भी जोड़नी है, जबकि उन पर टैक्स नहीं लगना है। तो अगर हम लोग जो है वो एक एग्जाम्पल के साथ बात करें तो ये एग्जाम्पल आपके सामने है कि एक व्यक्ति है जिसकी 13 लाख रुपए की सर्विस है, दिल्ली में सर्विस देता है, वो कुछ ट्रेडिंग ऑफ गुड्स भी करता है मुंबई से 3 लाख रुपए की, एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस भी है 3 लाख रुपए की, उसके पास एक प्रॉपर्टी है चेन्नई में जो रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी है जिसपे जीएसटी माफ है, वो 4 लाख रुपए का उसको इनकम आती है, और उसने कुछ ऐसी सप्लाई करी है एग्जेम्प्टेड सप्लाई जिसका 50,000 रुपए वैल्यू है। तो टोटल टर्नओवर तो 23,50,000 है।
लेकिन क्या इस व्यक्ति को देखा जाए तो 4 लाख तो एग्जम्प्ट है रेंटल के हिसाब से, 50,000 एग्जम्प्ट सप्लाई है, 3 लाख का एक्सपोर्ट है जिसपे टैक्स लगता ही नहीं है। तो अगर आप देखें तो इन तीनों के ऊपर जो है वो कोई टैक्स नहीं है। अगर हम लोग जो है वो केवल और केवल अगर सपोज कीजिए कि हम ये देखें कि मुझे तो टैक्स तो इसी पे देना है, तो क्या मेरी 20 लाख की टर्नओवर हो गई? क्या मेरे को रजिस्ट्रेशन लेना जरूरी है? अगर मैं इस क्वेश्चन का आंसर करना चाहूं तो मैंने आपके सामने ऑप्शन दी 3 कि मेरी एग्रीगेट टर्नओवर कितनी मानी जाएगी, क्या ये है, क्या ये है, या ये है। मेरी टर्नओवर 23,50,000 मतलब सबका टोटल, 16 लाख मतलब केवल और केवल इन दोनों का टोटल, और 19 लाख मतलब क्या हुआ कि मेरी जो है वो एक्सपोर्ट को भी मैंने जोड़ लिया, तो क्या इन तीनों का टोटल। तो मेरी टर्नओवर कितनी मानी जाएगी जिससे कि मुझे रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत पड़े। तो दोस्तों जैसा कि मैंने आपको अभी अभी उस एग्जाम्पल डेफिनेशन में पढ़ के बताया, हर तरह की टर्नओवर पैन इंडिया लेवल पे, दिल्ली विल्ली कुछ नहीं देखना है, मुंबई कुछ नहीं देखना है, चेन्नई कुछ नहीं देखना है, हर तरह की टर्नओवर का टोटल करो और उसके बाद बताओ कि जी मेरी टर्नओवर कितनी है। तो उस केस के अंदर, इस पर्टिकुलर केस के अंदर, चाहे मेरी कोई एक्टिविटी एग्जम्प्ट भी है, कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको सारी तरह की टर्नओवर का टोटल करते हुए ये देखना है कि वो 20 लाख की थ्रेशोल्ड कवर करती है या नहीं करती है। तो मैं आपको बता दूं कि जो सही आंसर है वो है आपका ये, कि आपकी जो एग्रीगेट टर्नओवर है वो है 23,50,000। और क्योंकि 23,50,000 आपकी टर्नओवर है, तो उस केस में क्या होगा, आपको रजिस्ट्रेशन लेना कंपलसरी है। हाँ, इंपॉर्टेंट बात जो सीखने की है कि टैक्स जो है वो केवल इन दोनों पे ही लगेगा। ये आपकी एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस है तो इसके ऊपर टैक्स नहीं लगेगा, ये जीरो रेटेड सप्लाई है, हम सीखेंगे। ये रेंटिंग है, रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी, ये भी एग्जम्प्ट है, ये भी एग्जम्प्ट है, तो टैक्स लगेगा इन दोनों के ऊपर। लेकिन रजिस्ट्रेशन कराने के लिए मेरी टर्नओवर जो है वो अपने आप में 23,50,000 मानी जाएगी। दोस्तों ये था एक तरीका जिसमें हम आगे चल के इसको और एलेबोरेट करेंगे, डिस्कस करेंगे और धीरे धीरे करके आगे बढ़ेंगे। अरुण कुमार जी का एक क्वेश्चन है, व्हाट इज द चार्जेबिलिटी ऑफ आरसीएम अंडर द जीएसटी रिजीम। आरसीएम क्या होता है अरुण जी, मैं आपको सेपरेटली एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन चार्जेबिलिटी ऑफ आरसीएम नहीं होता है। आपको जीएसटी रिजीम में कुछ एक्टिविटी पे बायर को टैक्स पे करना होता है, ना कि सेलर उस पर टैक्स चार्ज करता है, उसे हम बोलते हैं आरसीएम। मान लीजिए सपोज कीजिए कि मैंने आपको ये पेन बेचा और ये पेन के ऊपर जो है गवर्नमेंट के लॉ में लिखा हुआ है जैसे जीटीए सर्विस, गुड ट्रांसपोर्ट एजेंसी। तो अगर मान लीजिए मैंने आपको भाड़ा चार्ज किया, उस भाड़े के ऊपर गवर्नमेंट ने लिखा कि जो भाड़ा रिसीव, जो अल्टीमेटली भाड़ा दे रहा है वो टैक्स पे करेगा, तो उसे कहते हैं रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। तो इसलिए चार्जेबिलिटी ऑफ आरसीएम नहीं है, मैकेनिज्म ऑफ आरसीएम है, जो हमारे को 1 मिनट के लिए हम धीरे धीरे करके सीखेंगे। अगला जो क्वेश्चन है आर वेंकट जी का, गुड ट्रांसपोर्ट एजेंसी कैन ही रेज इनवॉइस ऑन एफसीएम। आंसर है यस। अभी नया नियम आया है कि वो फॉरवर्ड चार्ज के अंदर भी चार्ज कर सकती है आर वेंकट जी। जस्ट टू एक्सप्लेन यू सर, व्हाट इज इफ एन इंडिविजुअल सप्लाई ओनली नॉन टैक्सेबल और एग्जाम सप्लाई। अगर अरुण कुमार जी, अगर उसकी 100% एग्जाम सप्लाई है, एग्रीगेट टर्नओवर क्रॉस कर भी गई तो भी क्या फर्क पड़ता है, आपको जो है वो रजिस्ट्रेशन लेके भी आपको उस पर टैक्स चार्ज नहीं करना है। तो उस केस के अंदर जो है अगर प्योर एग्जाम सप्लाई है तो उस केस में आपको रजिस्ट्रेशन लेने की भी जरूरत नहीं है। उसके बाद अजय जी का क्वेश्चन है, क्या नॉन जीएसटी गुड्स की सेल भी एग्रीगेट टर्नओवर में शामिल होगी। मैं आपको ये बता दूं कि आंसर है यस अजय जी, वो भी शामिल होगी। इज इंटरेस्ट इनकम आल्सो इंक्लूडेड इन द टर्नओवर। द आंसर है अगर आपकी लैंडिंग की टर्नओवर है तो इंक्लूड होगी, अगर आपकी सेविंग बैंक का इंटरेस्ट है तो वो इंक्लूड नहीं होगी। बिंद्रा जी मैं आपको ये बताना चाहूंगा। तो दोस्तों मेरे हिसाब से जो है वो प्राची का लास्ट क्वेश्चन है, सर अगर 20 लाख ना ने नहीं है टर्नओवर तो हम लोग नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। मैं प्राची क्वेश्चन नहीं समझ पाया हूं। अगर आपकी टर्नओवर 20 लाख नहीं है तो उस केस में रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत नहीं है, चाहे वो आपकी टैक्सेबल एक्टिविटी हो। तो अगर मैं इसी एग्जाम्पल को सपोज कीजिए मैं चेंज कर देता हूं और इसी एग्जाम्पल को मैं चेंज करके आपके सामने, चलिए मैं लेट मी ट्राई दिस क्वेश्चन, एक्सप्लेन यू दिस एग्जाम्पल वंस अगेन। और एक बार के लिए मैं इस एग्जाम्पल को चेंज करने की कोशिश करता हूं। लेट मी चेंज द एग्जाम्पल फॉर द हेल्प ऑफ प्राची। लेट अस से ये मेरी टर्नओवर नहीं है,
ये मेरी टर्नओवर नहीं है, तो उस केस में क्या होगा प्राची कि मेरी टर्नओवर जो है वो केवल और केवल 16 लाख हो गई, और उस केस के अंदर जो है वो मेरी टर्नओवर 20 लाख की थ्रेशोल्ड से नीचे है, तो उस केस के अंदर जो है वो मुझे रजिस्ट्रेशन नहीं लेना। ये मेरी सर्विस प्रोवाइडर या ट्रेडिंग होने के बावजूद भी मेरे को जीएसटी चार्ज नहीं करना है, मुझे गवर्नमेंट को पे नहीं करना है। सो दिस इज समथिंग दैट वी शुड हैव अंडरस्टैंडिंग कि उस केस में किस तरीके से काम करेगा। दिवांशु कहता है इज इट मैंडेटरी टू शो एग्जेम्प्टेड टर्नओवर इन जीएसटी रिटर्न? द आंसर इज यस दिवांशु, वो दिखानी पड़ती है। हाउ अ रिटेलर कैलकुलेट एओ एंड मोस्टली ही सेल इज B2C, हाउ टू डिपॉजिट टैक्स एंड कैलकुलेट सेल? विद्या, मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर मान लीजिए एक रिटेलर है और उसकी टर्नओवर 20 लाख से 40 लाख से ऊपर है, तो उसके केस में उसके जो इनवॉइसेज होती हैं जिसमें लिखा होता है कि ये रिवर्स चार्ज का बेसिस पे है, इंक्लूसिव ऑफ टैक्स के बेसिस पे है, तो उसके बेसिस पे वो कैलकुलेट कर सकता है। बट आई विल डू, आई बिलीव कि आपको एक एग्जाम्पल चाहिए, तो विद्या मैं कल की क्लास के अंदर एक जो है वो एग्जाम्पल लेके आऊंगा जो आपको रिटेलर वाइज जो है वो आपको कैलकुलेट करना बताएगा कि कैसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, जो है वो हम लोग जो है वो अब यहाँ पर रुकेंगे क्योंकि हमारा ऑलरेडी जो है वो हम लोगों ने अपने टाइम लिमिट को क्रॉस कर दिया है। तो आई बिलीव कि आई ट्राई टू आंसर मोर देन 40 क्वेश्चंस, और जो भी हमारे बेसिक फंडामेंटल्स थे एक बार के लिए रिपीट कर लेते हैं। हम लोगों ने क्या पढ़ा? हम लोगों ने पढ़ा एक पूरा का पूरा हेलीकॉप्टर व्यू लिया कि जीएसटी कैसे काम करता है, कैसे रजिस्ट्रेशन, कैसे हमें टैक्सेबिलिटी देखनी है, फिर वैल्यूएशंस, फिर प्लेस ऑफ सप्लाई, कौन सा टैक्स लगेगा, कब टैक्स जमा कराना है, इनपुट क्रेडिट का मैकेनिज्म, पुरानी रिजीम में किस तरह के टैक्स थे, नई रिजीम में कैसे काम करता है, बेनिफिट्स क्या हैं, और उन बेनिफिट्स को हमने एग्जाम्पल के साथ सीखा, डबल टैक्सेशन के बारे में, कास्केडिंग इफेक्ट के बारे में सीखा, जो चेन है, क्रेडिट की चेन है वो टूट जाती थी और अब नहीं टूटती है, वो हम लोगों ने सीखा, और फिर हम लोगों ने सीखा कि रजिस्ट्रेशन कराने की थ्रेशोल्ड को कैसे चेक करते हैं।